नारद, ऋभु, हंस, आरुणि, यति, इसमें कुछ गृहस्थ है, कुछ ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करके पर बढ़ ही नहीं रहा। जब नहीं बढ़ा तो ब्रह्मा जी चिंतित हुए। जब ध्यान किए नारायण को, उनकी काया दो भाग हो गई। उससे एक भाग से मनुमहर, दूसरे भाग से शत्रुपा। जैसे शत्रुपा मनु उत्पन्न हो गए तो वहां से मिथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मिथुनी माने पुरुष स्त्री के आकर्षण से जो सृष्टि है उसको कहते हैं मिथुनी सृष्टि। अंग्रेजी में कहते हैं बाई सेक्स द जनरेशन विल गो अहेड। तो दोनों स्त्री पुरुष के समागम से वो क्या कहते प्रजनन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आगे क्यों नहीं बढ़ती थी? क्योंकि वहां पर उस समय कोई स्त्री नहीं थी, इसलिए जितने पुलह पुलस्त आए ये सब ऐसे अकेले रह गए। तो मित्रों, मनु शत्रुपा सृष्टि करना चाहते थे, दोनों का विवाह हुआ। उससे दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और तीन पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देखो नीति यही है, सृष्टि के शुरुआत में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। प्रभुपाद जी कहते थे जिस समाज में लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी वो समाज स्वस्थ रहेगा, जिस समाज में लड़कियों की संख्या कम होगी लड़कों की तुलना में वो समाज भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे देखो हरियाणा में 800 1000 लड़कों में 800 लड़कियां हैं, इसलिए वहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती, हरियाणा में बहुत दिक्कत है। सो मित्रों, सृष्टि के आदि प्रमाण है अधिकतर लड़कियों की, बच्चियों को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, उनकी आवश्यकता है। सो ये सृष्टि करने के लिए चले, पर मनु ने कहा कि पिताजी सृष्टि करने के लिए अपने आज्ञा दे दी, पर पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी कहाँ है? ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी तो है नहीं, तो पृथ्वी को हिरणाक्ष नामक एक असुर वो धरती को रसातल में ले लिया था। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा कि हाँ, पर रसातल से पृथ्वी का उद्धार कैसे करे? नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी जब विपत्ति में पड़े हुए भगवान को याद किए, तो भगवान उन्हीं के नासापुर से एक छिद्र मशक के भांति एक सत्व के रूप में उत्पन्न हुए। देखते ही देखते वो विशाल काया वपु धारण करने लगे। वो शुकर हुए भगवान, शुकर भगवान। तो धीरे धीरे भयंकर रूप हो गया, विशाल रूप हुआ। उत्क्षिप्त बाल खसर कठोरा शटाम विदुर्वन खररूम सत्व पूरा हताभ्र शीतदंष्ट कुट्या। भगवान महित्र आकाश को छलांग लगा के गरे, जब गए तो बादलों को अपने खून से तीतर बीतर किए। देखे धरती नहीं है, धरती तो रसातल में थी, तो सागर में छलांग। जब देखा कि हिरणाक्ष रसातल को पृथ्वी को रसातल में रखा है, तो भगवान के साथ हिरणाक्ष का बड़ा युद्ध होता है। हिरणाक्ष को पूछता है, अरे वन में रहने वाले जंगली सुअर, तुम पानी में आकर के क्या करते हो? तो भगवान कहते पानी में इसलिए आए कि तुम जैसे कुत्तों को खाने के लिए। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा जुस्मत विधा मृग ग्राम सिंहा नमृत्योपाशैरी प्रतिमुक्त से वीरा विकथनम तव गृह्णति अभद्र। अरे अभद्र अनसिविलाइज्ड, अभद्र किसको कहते हैं? भद्र माने मंगलम। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम अक्षिभिः जजत्रा। इन नेत्रों से जो भद्र देखता है उनका भद्र होता है, नेत्रों से जो अभद्र देखेगा उनका अभद्र होगा। आजकल लोग मोबाइल में अभद्र वस्तु देखते हैं, इसलिए उनका अमंगल होगा तय, बिल्कुल तय। आपको लगता है कि आप कुछ करते हो, कोई नहीं देखता।